राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक चपड़ासी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हरिओम एक स्कूल में चपड़ासी था। उसका दूसरा चपड़ासी साथी बजरंगी था। दोनों एक ही स्कूल में चपड़ासी थे। हरिओम स्कूल की घंटी बजाता था। हरिओम ने स्कूल की घंटी बजाई तो सभी बच्चे छुट्टी की खुशी में हंसते हुए अपने घर के लिए दौड़ लगाने लगे। तभी वहाँ दूसरा चपड़ासी बजरंगी आया और कहने लगा, वाह यार हरिओम, तुम तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। हरिओम बोला, बच्चों की छुट्टी होती है ना तो बजरंगी बेहद खुशी होती है, बड़े खुश होकर घर जाते हैं। और जब सुबह की घंटी मैं बजाता हूँ तब सब बच्चे जब स्कूल आते हैं तो बड़े उदास आते हैं। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि छुट्टी की घंटी सुनते ही तो बच्चों में उत्साह होता है घर जाने का, और सुबह चेहरे लटके हुए आते हैं स्कूल आने के लिए। दोनों दोस्त मजाक कर रहे थे। तभी बजरंगी कहने लगा, क्या बताएं यार हरिओम, बच्चे की पढ़ाइयों के खर्चे में पूरी तनख्वाह लग जाती है। मेरे बेटे ने कॉलेज पूरा कर लिया है और अब उसे भी अच्छी सी कोचिंग में दाखिला भी दिलवा दिया है। कॉलेज के साथ साथ तैयारी भी करता रहेगा कि जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। और यह कहकर बजरंगी बड़ा उदास हो गया। तो हरिओम कहने लगा, हाँ यार बजरंगी, मेरे बेटे ने भी बीए तो कर ही चुका है, अब कोचिंग के लिए जाता है पढ़ने। इतने में ही हरिओम का बेटा जो राजेश वहाँ आ जाता है और कहता है, पापा कुछ पैसे दे दो, नई शर्ट खरीदनी है कोचिंग में पहनकर जाने के लिए। हरिओम कहता है, हाँ बेटा, आज ही तनख्वाह मिली है, ये लो और बढ़िया सी शर्ट खरीदना। और हरिओम अपने बेटे राजेश को पैसे दे देता है। राजेश नई शर्ट पहने एक लड़की के साथ बगीचे में बैठा हुआ था। राजेश रोज नई नई शर्ट कहाँ से खरीद कर लाता है, वह लड़की पूछने लगी, क्योंकि तुम्हारे पापा तो एक स्कूल में चपड़ासी हैं ना। जो लड़की थी उसका नाम जो सपना था, राजेश से कह रही थी। तो राजेश कहता है, हाँ सपना, मैंने उनसे पढ़ाई के सामान के लिए पैसे लेता हूँ। और हरिओम जी स्कूल से आ ही रहे थे कि उनके पास एक बड़ी सी गाड़ी रुकी और उसमें से एक व्यक्ति उतरकर हरिओम जी के पैर छूता हुआ कहने लगा, चाचा जी पहचाना आपने मुझे? तो हरिओम कहता, नहीं बेटा, कौन हो तुम? तो वो आदमी कहता है, चाचा जी मुझे नहीं पहचाना, मैं रमेश हूँ, मैं वही गरीब लड़का हूँ जिसकी आपने बहुत मदद की थी। और आज देखो चाचा जी, मैं कई कंपनियों का मालिक हूँ। इस शहर में आया था तो सोचा चाचा जी का आशीर्वाद ले लूँ। आपकी वजह से ही चाचा जी मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। हरिओम बहुत खुश होते हुए कहा, बहुत खूब सारी दुआएं देकर कहने लगा कि बेटा, ये तो तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। भगवान करे तुम और भी ऊंचाई पर पहुंचो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उधर सपना के पापा राजेश को अपनी बेटी के साथ देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, क्या करता है तुम्हारा बाप? राजेश नीचे गर्दन झुकाए कहता है कि अंकल, वो एक सरकारी स्कूल में चपरासी हैं। और उसका बाप कहता है कि तुम क्या करते हो? तो राजेश की बोलती बंद हो जाती है। उस सपना का बाप कहता है, अरे कुछ काम धाम करते नहीं हो, चले इश्कबाजी करने। कहते हुए वे राजेश की पिटाई कर देते हैं। राजेश घर आता है तो उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, आज भी उस लड़की के बाप से पिटकर आ गया कमीने। तो राजेश कहता है, अरे माँ सुनना, तू पापा को बोल कि मेरी शादी जल्दी से सपना से करवा दे। तो उसकी माँ कहती है, अरे वो लड़की तो शराब के ठेके वाले के साथ भाग गई थी ना।
तो राजेश कहता, हाँ माँ, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और पता है तुझे शराब के ठेके वाले के यहाँ से जेवर भी लेकर आई है, और उसके बाप ने भी बहुत सारे जेवर बनवा रखे हैं उसके लिए, उसकी शादी में देने के लिए। राजेश की माँ एक बहुत ही लालची औरत थी। अब तो उसे भी सपनाई बहू के रूप में चाहिए थी। हरिओम थका हुआ सा घर आया और राजेश के हाथ में एक नई शर्ट थमाते हुए कहने लगा, ये लो बेटा, एक और शर्ट, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कोचिंग जाया करो, लेकिन मन लगाकर तैयारी करो। किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो बेझिझक मुझसे बोल देना। इतने में ही एक पुलिस वाला जो अपनी बाइक से उतरकर आया, और राजेश सोचने लगा कि कहीं सपना के पापा ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी, और वह घबरा गया। वह पुलिस वाला जो हरिओम के पैर छूकर कहता है कि मैं वही बदमाश हूँ चाचा जी, मेरा नाम आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम निखिल है। और चाचा जी, जो आपको परेशान करता था और आप हमेशा मुझे अच्छी बात सिखाते थे, चाचा जी आज मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग इसी शहर में हुई है। सोचा था कि पहले चाचा जी का आशीर्वाद लेकर ही ड्यूटी पर जाऊं, और ये लो चाचा जी, मैं आपके लिए कुर्ता पजामा लेकर आया हूँ, इसे तोहफा समझकर रख लो। और हरिओम कहते, अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ईमानदारी से काम करना बेटा, कभी भी रिश्वत मत लेना। उसे देखकर राजेश और उसकी माँ जमुना के मन में लालच का भाव आ जाता है। जमुना हरिओम जी से कहती है कि आपके स्कूल के छात्र बहुत बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उनसे कहकर राजेश की नौकरी की सिफारिश करो तो इसकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। हरिओम जी गुस्से में कहते हैं कि सिफारिश से नहीं भाग्यवान, हमारा बेटा मेहनत करके नौकरी लगेगा। हरिओम जी रिश्वत और सिफारिश की नौकरी के बिल्कुल खिलाफ थे। वे बहुत खुद मेहनत करके ईमानदारी की कमाई से अपने बेटे को नौकरी लगाना चाहते थे, लेकिन राजेश गुस्से में आकर हरिओम जी की लाई हुई नई शर्ट उनके मुंह पर फेंककर घर में चला जाता है। और वो जो जमुना थी वह कहती, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो कहीं, और पीछे से आवाज़ लगाने लगी। तो वह अपने पति हरिओम से कहने लगी, अरे किसके लिए कमाते हो, फिर जब अपना बेटा ही भूखा कहीं घूम रहा है तो मेरे को तो बहुत चिंता हो रही है, और आप खाना खा रहे हो, बस अपने असूल मेरे बेटे पर थोपते रहते हो, हमेशा उसके भविष्य की चिंता ही नहीं है तुम्हें। जमुना बस हरिओम जी को सुनाई जा रही थी। हरिओम जी ने खाना थोड़ा खाया और थाली को सरकाकर सोने के लिए चले गए। सुबह जब उठे तो राजेश का बिस्तर खाली देखकर जमुना से कहते हैं कि अरे भाग्यवान, इतनी सुबह सुबह राजेश कहाँ चला गया। तो जमुना जो बड़े ही क्रोध में कहती है, आया ही कहाँ था वो रात को, जो वह कहीं जाता, आपको तो अपने बेटे की कोई फिक्र ही नहीं है, चाहे वह जिए या मरे, क्या फ़र्क पड़ता है तुमको। जमुना फिर से हरिओम जी को सुनाने लगती है। हरिओम जी अभी तक नहीं आया, कहने लगे थे जमुना से, और ये कहकर अपना कुर्ता और चश्मा पहनकर निकलने लगते हैं। बहुत चिंता में उन्हें हो जाती है। तो जमुना कहती है, मैं भी चलूँ आपके साथ। तो हरिओम जी कहते हैं, तुम क्या करोगी मेरे साथ आकर। हरिओम जी यमुना से यह कहकर घर से बाहर निकल जाते हैं। हरिओम जी राजेश को हर जगह ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजती है। जमुना दरवाजे पर देखती है तो सपना और राजेश दोनों खड़े थे, और वह कहती है, जल्दी से अंदर आ जाओ बेटा, सपना तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे सपना, मैंने और राजेश ने मिलकर प्लान बनाया था तुम दोनों की शादी का। जमुना जो सपना से कहती है, इसलिए उनको भेज दिया बाहर और तुम्हें यहाँ बुला लिया। राजेश कहता है कि माँ, सपना के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। तो जमुना कहती है, अरे अब भी मुझसे ही करवाएगा क्या, अब तो इसी से बनवा ले। अरे माँ, राजेश कहता है, आज तो तू ही बना ले,
फिर तो पूरी ज़िंदगी सपना को ही बनानी है। और जमुना कहती है, तुझसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता बेटा, रुक अभी लाती हूँ चाय नाश्ता। जमुना किचन में जाती है और राजेश और सपना दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। इतने में ही जमुना चाय लेकर आती है और उन दोनों को देखकर कहती है, अरे नालायक, थोड़ी तो शर्म कर ले। ले बेटी चाय नाश्ता कर ले। अच्छा ये बता सपना, तेरे पापा ने शादी के लिए कितने सारे गहने बनवा रखे हैं? क्योंकि जमुना थोड़ी लालची स्वभाव की थी, इसलिए पूछ लेती है। तो सपना कहती है, माँ जी मेरे पिताजी ने बहुत सारे गहने बनवा रखे हैं। पापा ने कहते हैं कि तेरे लिए बचपन से जोड़ कर रखे हैं। और सपना से जो वह कहती है, जमुना तू जो शराब की दुकान वाले के साथ भाग गई थी, वहाँ से कितने गहने लेकर आई? तो वह कहती है, सपना माँ जी वहाँ से 4 सोने की चैन, गले का हार, सोने की चूड़ियाँ, सोने की अंगूठी लेकर आई थी। तो जमुना कहती है, चलो अब दहेज की बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी तो प्यार वाली शादी है ना, फिर दहेज क्यों? जो सपना पूछती है। तो वह कहती है, जमुना देख लड़की, राजेश से शादी करेगी तो दहेज लाना ही होगा, नहीं तो राजेश इसे वापस छोड़ा। मुंह सिकोड़कर जमुना बोली। सपना थोड़ी देर कुछ विचार करने लगी कि ये बुढ़िया तो बड़ी लालची है, लेकिन मैं भी इसके ऊपर वाली हूँ। अब तो सारे गहने दे दूँगी, शादी हो जाने के बाद इसके भी गहने नहीं निकलवाए तो मेरा नाम भी सपना नहीं। सपना मन में सोचकर ठान लेती है और कहती है, ठीक है माँ जी, मैं पापा से बोल दूँगी। इतने में हरिओम जी राजेश को ढूंढकर थक हार कर उदास चेहरा लिए हुए आते हुए जमुना को दिखाई दे जाते हैं। तो जमुना जल्दी से सपना से कहती है कि तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, राजेश के पापा आ रहे हैं। राजेश तू ये ले चाय और पकौड़ी, दरवाजे पर ठीक से कुंडी लगा लेना और अंदर बैठकर आराम से खा लेना, बाकी मैं देखती हूँ। और वह राजेश को अंदर भेज देती है। हरिओम जी घर में प्रवेश करते ही जमुना रोने का नाटक करते हुए कहती है कि अरे बेटा, कल रात से बेटे ने कुछ खाया भी नहीं है, कब तक एक ही जिद पकड़कर रहोगे? यह सुनकर हरिओम जी कहते हैं, राजेश कहाँ है, कब आया? अरे नदी में मरने जा रहा था। जमुना कहने लगी, जबरदस्ती पकड़कर लाई हूँ, तब से ना तो कुछ खाया है और अपने आपको कमरे में बंद करके बैठा है। जब तक कह रहा है कि पापा मेरी नौकरी की सिफारिश नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हरिओम जी बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। और जो आदमी पूरी ज़िंदगी अपने सच्चे उसूलों पर चला, जिसके लिए उसकी ईमानदारी ही असली पूंजी थी, यह बात सारे स्कूल के अध्यापक और छात्र जानते थे। उसका दिल यह सब करने को कतई नहीं मान रहा था। एक तरफ हरिओम जी के उसूल थे तो दूसरी तरफ उसके बेटे की जिद। सुबह ही ड्यूटी पर जाने के लिए खाना खाने के लिए बैठे हरिओम जी तो बेटे को पूछा कि खाना खाया तेरे लाडले ने? जमुना कहती है कि नहीं खाया। यह सुनकर हरिओम जी अपनी थाली उठाकर राजेश के कमरे की कुंडी जो खुड़खुड़ाने लगते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, खाना खा लो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अंदर राजेश केले खा रहा था और पापा की बातें उसके ऊपर से जा रही थी। जब वह कुछ नहीं बोला तो हरिओम जी बिना कुछ खाए ही अपने स्कूल चले गए। अपने पिता के जाने के बाद राजेश दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और बाप की छोड़ी हुई थाली में खाना खाने लगा। तो राजेश की माँ कहने लगी जमुना कि राजेश बेटा, ये तेरा बाप ठरकी है, यह कभी राजी नहीं होगा। राजेश अपनी माँ से कहता है, कोई बात नहीं माँ, तू बस अपना नाटक ऐसे ही शुरू रख। तो जमुना कहती है, तेरे को खाना तो मिल ही रहा है ना, फिर किस बात की चिंता है। उधर हरिओम जी बहुत परेशान रहने लगे। घर आते तो माँ बेटों के नाटक ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, लेकिन वो
सोचते हैं कि बेटे की हर जिद तो पूरी नहीं की जा सकती ना। जब गुस्सा ठंडा होगा तो अपने आप खाना खा लेगा। उधर हरिओम जी बहुत परेशान रहने लगे। घर आते तो माँ बेटों के नाटक ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, लेकिन वो सोचते हैं कि बेटे की हर जिद तो पूरी नहीं की जा सकती। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप खाना खा लेगा। फिर शाम को अपनी पत्नी जमुना से पूछते हैं कि तेरे लाडले ने खाना खा लिया होगा अब तो जमुना कहती है, नहीं जी, उसमें भी तो आप ही का खून दौड़ रहा है। कहता है मैं आपके ही बुढ़ापे के लिए कमाना चाहता हूँ। तो हरिओम जी कहते हैं, हाँ हाँ, मेरी ईमानदारी और आदर्शों को ताक पर रखकर कौन सी कमाई करके देगा मुझे। अपने बेटे की जिद के आगे हरिओम जी के संस्कार हार ही गए थे। तो हरिओम जी कहते हैं, ठीक है, कल जाता हूँ मैं रमेश के पास, उसकी कंपनी में नौकरी की सिफारिश करने। हरिओम जी बेमन से कहते हैं और दोनों माँ बेटे अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। दूसरे दिन झिझकते हुए हरिओम जी रमेश के ऑफिस में पहुँचे। रमेश ने उन्हें देखकर कहा, अरे चाचा जी, आप आज यहाँ कैसे? चाचा जी, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। तो हरिओम जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, काम तो कुछ ऐसा ही था कि मुझे यहाँ आना पड़ा। हरिओम जी कहते हैं, बेटा तुमसे एक मदद चाहिए थी। रमेश बोला, बोलिए ना चाचा जी, क्या बात थी? तो हरिओम जी कहने लगे, बेटा मेरे बेटे ने स्नातक कर रखी है, अगर तुम्हारी कंपनी में जॉब मिल जाती। तो शेखर कहने लगा, चाचा जी आज के ज़माने में प्रतियोगिता बढ़ गई है। जो लोग MBA MCOM की डिग्री वालों की यहाँ लाइन लगी हुई है और आप जैसे उसूलों के लिए जीने वाले आदमी अपने बेटे की सिफारिश के लिए आए हैं। यकीन नहीं होता चाचा जी, आपकी इज्जत के लिए मैं आपके बेटे को नौकरी दे दूँगा। आप कल उसको इंटरव्यू के लिए भेज देना। हरिओम जी बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हुए रमेश को धन्यवाद देते हुए वहाँ से चले आते हैं। उधर राजेश सुबह ही जल्दी उठकर रमेश की कंपनी में पहुँच जाता है और कहता है, सर मैं आ सकता हूँ? तो रमेश कहते हैं, कौन? तो वह कहता है, राजेश, सर मैं हरिओम जी का बेटा। तो रमेश कहता है, हाँ आओ राजेश आओ। राजेश उसे अपनी सर्टिफिकेट देता है। रमेश सर्टिफिकेट की फाइल साइड में रखते हुए कहता है, देखो राजेश, तुमसे कहीं ज़्यादा डिग्री वालों की यहाँ लाइन लगी हुई है, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है मेरी कंपनी में, लेकिन तुम्हारे पापा के उसूलों की वजह से मैंने उनको कुछ नहीं कहा और लोगों के लिए यहाँ नौकरी पाने के 15 लाख रुपए हैं और सिर्फ तुम्हारे लिए 5 लाख हैं। राजेश चौंकता हुआ बोला, क्यों, क्या? लेकिन पापा ने तो कुछ नहीं कहा इस बारे में। तो वह कहने लगे, अरे मैंने आपके पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अपने उसूलों के पक्के हैं और उनकी नज़र में मेरी इज्जत एक ईमानदार की जैसी है। हरिओम जी तख्ते पर बैठे बैठे बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, गहरी चिंता में थे। जमुना हाथ में कटोरी लिए आई और हरिओम जी से कहती है, लो जी खीर खाओ। तो हरिओम जी कहते हैं कि आज खीर किस खुशी में? तो जमुना कहती है, अजी आज मेरा बेटा नौकरी लगने वाला है। जमुना ने कहा तो हरिओम जी कहते हैं, अरे उसे इंटरव्यू देकर आने दो, जब तभी तो पता चलेगा। तो जमुना कहते हैं, जब आपने सिफारिश की है तो नौकरी तो पक्की ही है, और हरिओम जी के मुंह में खीर की एक चम्मच खिला देती है। हरिओम जी कहते हैं, आज तुमने वही पहले वाले दिन याद दिला दिए जब तुम और मैं आपस में एक दूसरे को खीर खिलाते थे। जमुना हंसती है और इतने में राजेश मुँह लटकाकर दरवाजे के पास आता हुआ देखकर जमुना कहती है, तो नौकरी मिल गई बेटा? तो राजेश कहता है, कहाँ माँ, 5 लाख रुपए मांगे हैं। क्या? जमुना कहती है। तो राजेश कहता है, हाँ माँ, 5 लाख रुपए। इस बार हरिओम जी भी चौंकते हुए कहते हैं, क्या 5 लाख रुपए? तो राजेश कहता है, पापा बाकी सबके लिए तो 15 लाख हैं,
और आपके लिए 5 लाख रुपए हैं, राजेश अपने पिता से बताता है। तो जमुना कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा दे देंगे, आखिर इकलौता बेटा है तो 5 लाख कौन सी बड़ी बात है। और जमुना हरिओम जी की तरफ देखकर कहती है, हरिओम जी कहते हैं, पागल हो गई है क्या बेटे के प्यार में? मैंने अपना एक उसूल तो खो दिया, लेकिन अब रिश्ते और अब रिश्वत किसी भी के हाल में नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा रिश्वत, तो यह मेरे उसूलों के खिलाफ है। और फिर हरिओम जी थोड़े शांत होकर राजेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देख बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई में ध्यान रख। मैं तेरे सारे खर्चे उठा रहा हूँ ना, लेकिन रिश्वत नहीं दे सकता। जब आप, वह कहता है राजेश, जब आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो मुझे पैदा क्यों किया पिताजी? और राजेश गुस्सा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। हरिओम जी आज स्कूल की घंटी बजाते हुए फिर गहरी चिंता में डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बजरंगी सीने को पकड़ते हुए धीरे धीरे चलता हुआ आया। तो हरिओम जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ भाई बजरंगी? तो बजरंगी कहता, कुछ नहीं यार, आज बहुत चिंता हो रही है। घर में बीमार पत्नी है और बेरोजगार बेटा है। बैंक से लोन लिया था बेटे की पढ़ाई के लिए और अब वो भी नहीं चुका पा रहा। मेरी सारी तनख्वाह बीमार पत्नी के इलाज में पूरी हो जाती है। इतने में बजरंगी के सीने में दर्द बढ़ जाता है और हरिओम जी हेड मास्टर जी को बुलाने चले जाते हैं। वापस आकर देखते हैं कि बजरंगी की मौत हो जाती है। उधर राजेश का सपना के घर में चोरी छुपे आना जाना लग रहा था और वह सपना के घर में चोरी से घुस जाता है उससे मिलने के लिए। सपना का बाप दोनों को मिलते हुए देख लेता है। पहले तो वह राजेश की बहुत पिटाई करता है, फिर पूछता है, तेरा बाप कहाँ मिलेगा? राजेश घबराते हुए कहता है कि घर पर ही हैं। तो वह कहता, चल मेरे साथ, और राजेश को अपनी बाइक पर बिठाकर ले आता है और दरवाजे से ही कहता है, कहाँ है राजेश का बाप? बाहर बुलाओ, उससे बात करनी है। तभी जमुना अंदर से आती है और कहती है, क्या बात थी समधी जी? राजेश के पापा तो स्कूल में हैं। फिर राजेश पर हाथ उठाते हुए सपना का बाप कहता है, तुमने तो कहा था घर पर है। राजेश की माँ कहती है, देखो जी, मेरे बेटे को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कहना मुझसे कहिए, इसमें इसके पापा क्या करेंगे? तो सपना का पिता कहता है, देखो पहले तो इसे कोई नौकरी लगेगी, तभी मैं अपनी बेटी की शादी इससे करूँगा। मैं इसे 1 महीने का समय देता हूँ, उसके बाद कहीं और शादी मैं अपनी बेटी की कर दूँगा। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। यह सुनते ही जमुना और राजेश दोनों चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद हरिओम जी मुरझाए से घर आते हैं और नहाने की बाल्टी मांगते हैं। जमुना पूछती है, क्या हुआ जी? हरिओम जी कहते हैं, अरे आज मेरे साथ काम करने वाले बजरंगी की मौत हो गई, शमशान से आ रहा हूँ। तो क्या? जमुना चौंकते हुई कहती है कि अरे उसके घर में तो बीमार पत्नी और बेरोजगार बेटा है, अब उनका घर कैसे चलेगा? तब हरिओम जी कहते हैं कि आज हेड मास्टर जी कह रहे थे, सरकार का एक नियम है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले मर जाता है तो उसकी जगह उसकी पत्नी या बेटों में से किसी एक को नौकरी मिल जाती है। यह सुनते ही राजेश और जमुना एक दूसरे की तरफ अजीब तरह से देखते हैं। अगले ही दिन हरिओम जी स्कूल में रहते हैं तो उनके पास आकर मास्टर जी कहते हैं कि हरिओम जी, ये बजरंगी का बेटा चंदन है, इसकी अनुकंपा से नौकरी लगी है, इसको काम सिखा देना। हरिओम जी सोचते हैं कि उसे भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। वह बैंक जाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी एफडी जो उन्होंने करवा रखी थी उसे तुड़वा कर पैसे घर लाते हुए कहते हैं कि देखो राजेश, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। जमुना कहती है, जो कहना है खाना खाकर कहना, आज मैंने आपके लिए अच्छे पकवान बनाए हैं। हरिओम जी पैसों का लिफाफा
हाथ में लिए ही खाने की थाली पर बैठ जाते हैं और राजेश से कहते हैं तुम भी खा लो। तो वह कहता नहीं पापा, आप ही खा लीजिए। 4-5 निवाले लेते ही हरिओम जी की सांस फूलने लगती है। वो जमुना से पानी मांगते हैं, लेकिन जमुना बेटे के हाथ में चाकू थमाते हुए कहती है कि अपने पिता के गले पर वार कर, और राजेश अपने पिता का गला काट देता है। दोनों माँ बेटे लाश को बोरे में बंद करके कचरे में डाल देते हैं। सुबह सफाई कर्मचारी देखता है तो फौरन पुलिस को सूचना देता है। ऑफिसर निखिलेश आते हैं और चाचा जी की इस तरह मौत देखकर रोने लगते हैं। जांच करने के बाद उनका शक राजेश पर जाता है और निखिल उस पर निगरानी रखता है। 2 दिन के बाद राजेश सपना को घर लाता है और सपना के पापा को सोने के कंगन देता हुआ कहता है कि ये शगुन के तौर पर रख लो, वैसे भी अब अनुकंपा से मेरी पापा की जगह नौकरी लगने वाली है। उसी वक्त निखिल राजेश को पकड़ लेता है और कंगन के लिए रुपयों के बारे में पूछता है। आखिर पुलिस के आगे राजेश को अपनी जुबान खोलनी ही पड़ती है और यह सारा बकाया सुनने के बाद निखिल राजेश को एक थप्पड़ मारता है और कहता है जिस परिवार के लिए चाचा जी ने जीवन भर की एफडी तुड़वा डाली, उन्होंने ही उसकी जान ले ली है। यकीन नहीं होता कि रिश्तों की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, राजेश और जमुना को उनके किए की सज़ा मिली, लेकिन हरिओम जी जो अपने आदर्श और असूलों पर चलने वाले थे, दोस्तों, एक नालायक बेटा और एक पत्नी की वजह से उन्होंने एक रिश्ते की कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। उस नालायक बेटे को अपने पिता पर जरा भी दया नहीं आई और वह कैसी पत्नी थी जमुना, जिसने अपने पति का कत्ल अपने बेटों के हाथों करा दिया। अब जमुना और राजेश जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन एक घर और एक रिश्ते का कत्ल हो गया और एक घर बर्बाद हो गया। क्या पिता अपने बेटों पर विश्वास करें? क्या पत्नी पर विश्वास करें? ऐसा हमारे समाज में देखने को कितनी जगह मिलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।